अवाम वेलकम टू फरीद एकेडमी। दिस इज़ मोहम्मद अब्दुल अजीम, योर मैथ मेंटर। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 पेज नंबर 8 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10th मैथ्स 1 चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ग्राफिकल मेथड, प्रैक्टिस सेट 1.2 पेज नंबर 8। तो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर बुक में दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इक्वेशन 1 दी हुई है x + y = 3 एंड सेकंड इक्वेशन दी हुई है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x - y = 4। तो इसका टेबल मैंने ड्रॉ करके रखा है, टेबल मैंने ड्रॉ किया है जस्ट। तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट करना शुरू करते हैं। पहले इक्वेशन को हम x और y के फॉर्म में लिख लेते हैं, x + y। तो सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन x + y = 3, इसको मैं x के फॉर्म में लिखूंगा तो x = 3 - y हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमें यूज़ करना है। और दूसरी इक्वेशन y के फॉर्म में चाहिए हमको, तो y के फॉर्म में चाहिए तो हम उसको कैसे करेंगे, y = पहले इक्वेशन लिख लेंगे फिर से, x + y = 3, y = 3 - x। दिस टू इक्वेशन वी विल यूज़। सो x = 3 - y एंड y = 3 - x। ये हमने इक्वेशन यहाँ पर लिख लिया है, 3 - x। सो नाउ x, y ये हमारे कोऑर्डिनेट है, ऑर्डर्ड पेयर। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है यहाँ पर x - y = 4, x के फॉर्म में लिखेंगे तो 4 + y, और x - y = 4 को अगर y के फॉर्म में लिखेंगे तो x - 4 = y, तो y = x - 4। तो इस तरह ये हमारे x और y के फॉर्म में इक्वेशन मिल गई है हमको। हम इसे यूज़ करेंगे, x = 4 + y और y = x - 4, ऑर्डर्ड पेयर x, y। तो हमारा टेबल अभी रेडी है। तो इसमें जो दी हुई वैल्यू है वैसे हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 3 लेट यहाँ पर कंसिडर करना है, लेट x = 3। यहाँ पर कंसिडर करना है लेट y = 5 and this here also let y = 3। तो ये हमको कंसिडर करना है। तो हमको सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी और हमको ऑर्डर्ड पेयर भी कुछ दिए हुए हैं यहाँ पर, 3, 0 एंड 0, 3। सो 3, 0 एंड 0, 3। तो यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। y = 3 है तो यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर से हमको पता चल जाएगा कि ये x = 0 है। तो हम पहले यहाँ पे x = 0 लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर हमको यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी बुक में, 3, 0, 3। 0, 3 दिया हुआ है और y की वैल्यू 3 है, तो और इक्वेशन है x + y = 3, तो y की वैल्यू अगर 3 रहेगी तो ऑब्वियसली x की वैल्यू 0 रहेगी। यहाँ पर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आपको इक्वेशन से फाइंड करना है तो आप कर सकते हैं। तो इक्वेशन है x = 3 - y, x = 3, y की वैल्यू है 3, 3 - 3 = x = 0। तो हमको यहाँ पर x = 0 मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पहली वैल्यू जो है 3, 0, 3, 0 में हमको x की वैल्यू दी हुई x = 3। तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं y = 0, क्योंकि यहाँ पर 3, 0 है, x अगर 3 रहेगा तो y क्या रहेगा, 0 रहेगा। और अगर हमको फाइंड करना है इक्वेशन से तो y = 3 - x, y = व्हाट यू से 3 - 3, x की वैल्यू 3 है, सो y = 0, सो यू विल गेट y = 0। इस तरह ये आ गई है। अब हम करेंगे यहाँ पर एक लेट है और एक यहाँ पर y = 5। तो इसको x की इक्वेशन में रखेंगे, x = 3 - y, x = 3 - y, x = 3, y की वैल्यू 5, 3 - 5, x = -2। तो x की वैल्यू हमको मिली है यहाँ पर -2। तो ये वैल्यूज़ मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। x = ऑर्डर्ड पेयर है -2, 5। तो हमने ये फाइंड किया x = 0, x = -2, y = 0 एंड ये ऑर्डर्ड पेयर -2, 5। अब हम सेकंड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड इक्वेशन है आपकी x - y = 4। उसमें आपको कौन से वैल्यूज़ दी हुई है बॉक्स में देख लेंगे टेबल में।
तो x इक्वल टू -1 है, x इक्वल टू 0, दो वैल्यू दी हुई है, x इक्वल टू -1 लेट, और x इक्वल टू 0 लेट x इक्वल टू 0। y की वैल्यू है यहाँ पर y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -4। y की वैल्यू यहाँ पर एक बार देख लीजिए आप। x की वैल्यू है आपकी x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू -4। सो y इक्वल टू -0 लेट y इक्वल टू 0, दिस इज योर y, एंड y इक्वल टू -4, सो लेट y इक्वल टू -4। हम कंसिडर करेंगे कि y की वैल्यू 4 है, तो उस पॉइंट के लिए पर्टिकुलर x की वैल्यू क्या आएगी फाइंड करेंगे, x और y की वैल्यू रिस्पेक्टिवली। और एक ऑर्डर्ड पेयर भी दिया हुआ है आपका, तो यहाँ पर एक ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है x, y इक्वल टू 0, -4, वो भी लिख लेते हैं हम 0, -4। तो जो रह गए हैं वो हमको फाइंड आउट करना है, तो 1 बाय 1 फाइंड आउट करते हैं। तो इक्वेशन है x के लिए इक्वेशन है x इज इक्वल टू y प्लस 4, x इज इक्वल टू 4 प्लस y और y प्लस 4, बोथ आर करेक्ट। सो x इज इक्वल टू 4 प्लस y हम फाइंड कर रहे हैं ये, तो x इज इक्वल्स टू y की वैल्यू 0 है, 4 प्लस 0, सो x इज इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू हमको 4 मिलेगी, तो हम ऑर्डर पेयर लिख लेते हैं यहाँ पर 4, 0। अब x इक्वल टू -1 के लिए y की इक्वेशन है y इक्वल टू x -4। सो y इज इक्वल टू x की वैल्यू -1, -4, सो ये नेगेटिव एडिशन होगा, -5 होगा। सो y इक्वल टू -5। ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा आपको, ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा आपको -1, -5। तो ये 4 बॉक्सेस यहाँ पर एम्प्टी थे और हमने वो फाइंड आउट किए। तो इस तरह ये टेबल कंप्लीट हो गया, हमको ऑर्डर्ड पेयर मिल गए। यहाँ पे 3 ही हमको ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करना है हर एक इक्वेशन के लिए, और उससे हमको लाइन ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम ग्राफ पेपर ले लेते हैं, ग्राफ पेपर लेंगे। ग्राफ पेपर पे आपको यहाँ पर x और y एक्सिस शो करना है। x और y एक्सिस शो करने के बाद स्केल यहाँ पर टेक स्केल ऑन बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस पे स्केल आपको क्या लेनी है, टेक स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ले लेना है। और उसके बाद आपको ऑर्डर्ड पेयर लिख लेंगे हम इक्वेशन के। इक्वेशन है आपके x प्लस y इक्वल टू 3, उसके ऑर्डर पेयर है आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 3 के लिए ऑर्डर पेयर है 3, 0, सेकेंड है -2, 5 और थर्ड है 0, 3। अब ये तीनों को हम लोकेट करेंगे यहाँ पर, इन तीनों को लोकेट करेंगे। तो 3, 0, ये 3, 0 एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 0, तो ये दिस इज अ पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट 3, 0। सेकंड है आपका -2, 5, सो -2, 5 एक्स एक्सिस पे -2, वाई एक्सिस पे 5, दिस इज योर सेकेंड पॉइंट -2, 5। थर्ड है आपका 0, 3, दिस इज द थर्ड पॉइंट, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 3, दिस इज 0, 3। देखेंगे कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आते हैं क्या। Yes, they are coming on the same line. So this is the line showing the equation। ये लाइन कौन सी इक्वेशन को शो कर रही है, x प्लस वाई इक्वल टू 3, x प्लस वाई इक्वल टू 3 ये लाइन शो कर रही है। तो अब हम सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन है आपकी, सेकंड इक्वेशन इज x माइनस वाई इक्वल टू 4। सो x माइनस वाई इक्वल टू 4 मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4 और ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास उसके, दिस इज 4, 0, 4, 0। सेकंड इज -1, -5, थर्ड इज 0, -4, 0, -4। तो हम लोकेट करेंगे इसको। तो 0, 4, 0, x एक्सिस पे 4, y एक्सिस पे 0, so this is the first point, so this is 4, 0, and second order period -1, -1, so -1 this x axis, y axis पे -5, this is the point -1, -5, and third is 0, -4, 0, -4, so x axis पे 0, y axis पे -4, this is the third point 0,
minus 4. So now we will check they are coming on the same line. Yes, they are coming. So we will join this. So this line will show equation, represent which equation. So ये line कौन सी equation को represent करेगी? X minus y equal to 4. And where they are intersecting at this point. तो ये पॉइंट पर हमको इंटीजर नहीं मिलेगा, क्योंकि दिस इज इन बिटवीन द टू इंटीजर्स 3 और 4 है. एक्स एक्सिस अगर हम कोऑर्डिनेट फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर 3 और 4 के बीच में है. तो एग्जैक्टली अगर आप उसको देखेंगे जूम करके तो मैं बताता हूँ आपको. सो इट इज़ कमिंग इन बिटवीन 3 और 4. तो 5th लाइन पर ये आपको आएगा. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ. तो 0.5, 3.5. सो एक्स की वैल्यू हो गई यहाँ पर 3.5 और वाई की वैल्यू चेक करना है तो आपको दिस इज 0, ये 0 है. तो यहाँ से हम देखेंगे 1 2 3 4 5 माइनस 0.5 इज द कोऑर्डिनेट. ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई एक्सिस के. तो इस तरह हमको सोल्यूशन मिला है. क्या सोल्यूशन मिला है? सोल्यूशन इज एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 3.5 minus 0.5 is the solution. तो ये यहाँ पर x कॉमा वाई इक्वल टू 3.5 0 minus 0.5 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है और हमने टेबल भी इसको ड्रॉ किया, ग्राफ भी ड्रॉ किया. यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड किए एक्स की. जितने भी बॉक्सेस हैं मैंने रेड कलर से शो किए हैं, ये हमने फिल इन द ब्लैंक्स किए हैं जो बॉक्स में हमको दिए हुए थे. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तो अब हमने यहाँ पर शो किया है बॉक्सेस. तो मैंने यहाँ पर फिल करके दिया है आपको और ये ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया है. अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पर दिया हुआ है इन योर बुक. व्हाट इज शोन हियर, आई विल शो यू. क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर. सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली. तो आपको यहाँ पर ग्राफिकली उसको सॉल्व करना है. और क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 4. एक्स प्लस वाई इक्वल, मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4. हम एक्स को एक्स के फॉर्म में लिख लेंगे और वाई की वैल्यू कंसीडर कर लेंगे लेट, और एक्स के लिए सॉल्व करेंगे उसको, फिर ऑर्डर पे लिखेंगे इसका. तो एक्स के लिए हम लिखते हैं पहले इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6. तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू 6 माइनस वाई. और यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4. तो एक्स इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई. तो एक्स के फॉर्म में हमने लिख लिया है. अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स की इक्वेशन 6 माइनस वाई और यहाँ पे एक्स इक्वल टू 4 प्लस वाई. और वाई की वैल्यू हम कंसिडर करेंगे. तो ये वाई रहेगा लेट वाई इक्वल टू हम पुट करके वैल्यू फाइंड करेंगे इसकी. और यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे हम कोऑर्डिनेट्स ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई. तो पहले हमारी इक्वेशन में हम कंसिडर करेंगे लेट y इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर वर्बल है, यहाँ पर टेबल ड्रॉ किया हुआ नहीं है और फिल इन द ब्लैंक्स है नहीं. तो हम यहाँ पर लेट y इक्वल टू करेंगे. और नहीं तो टेबल में जैसे इससे पहले के क्वेश्चन में था, टेबल में जो वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, अगर x की दी हुई तो x लेना पड़ता था और y दी तो y लेना पड़ता था. बट यहाँ पर वर्बल है तो इसलिए हमें एनी वेरिएबल्स वैल्यू वी कैन कंसिडर. तो हम y के लिए कंसिडर करेंगे लेट y इक्वल्स टू 0. तो इक्वेशन हो जाएगी यहाँ पर, ये इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल्स टू 6 माइनस वाई. x इक्वल्स टू 6 माइनस 0, x इक्वल्स टू 6. तो x की वैल्यू 6 है कि y इक्वल टू 0 के लिए x की वैल्यू 6 मिल जाएगी हमको. तो यहाँ पे लिख लेंगे ऑर्डर पे 6, 0. सेकेंड हम लेट करेंगे लेट y इक्वल टू 1. तो इक्वेशन है x इक्वल टू 6 माइनस वाई, x इक्वल्स टू 6 माइनस 1, x इक्वल्स टू 5. तो यहाँ पर y इक्वल टू 1 के लिए x की वैल्यू 5 है, ऑर्डर पे है 5, 1. नाउ लेट y इक्वल टू 3.
3 लेंगे हम, लेट y इक्वल टू 3 लेंगे तो x इक्वल्स टू 6 माइनस वाई, x इक्वल्स टू 6 माइनस 3, x इक्वल्स टू 3, तो 3,3 इज द सोल्यूशन। सो ऑर्डर्ड पेयर है 3,3। लास्ट हम कंसिडर करेंगे लेट y इक्वल टू 6। तो इक्वेशन है x इक्वल्स टू 6 माइनस वाई, तो x इक्वल्स टू 6 माइनस 6, x इक्वल्स टू 0। सो y इक्वल टू 6 के लिए x की वैल्यू 0 आ रही है, ऑर्डर्ड पेयर है 0,6। तो यहाँ पर हमको 4 ऑर्डर्ड पेयर मिल गए हैं, बुक में 4 ऑर्डर पेयर प्रेफर किया है, तो हम भी 4 ऑर्डर्ड पेयर ही लेके हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और इक्वेशन सेकंड के लिए, तो इक्वेशन सेकंड हमारी है x माइनस वाई इक्वल टू 4, x के फॉर्म में x इक्वल टू वाई के फॉर्म में x इक्वल टू 4 प्लस वाई हो जाएगी ये। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो लेट कंसिडर करेंगे x के लिए, y के लिए लेट y इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन है x इक्वल टू 4 प्लस वाई, x इक्वल टू 4 प्लस 0, x इक्वल टू 4। तो यहाँ पर y इक्वल टू 0 के लिए x की वैल्यू 4 आ गई है, तो 4,0। लेट सेकंड कंसिडर करेंगे लेट y इक्वल्स टू 1। हम स्मॉल इंटीजर कंसिडर करेंगे तो कैलकुलेशन इजी जाएंगे। तो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, तो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1, सो x इज इक्वल्स टू 5। तो y इक्वल टू 1 के लिए x की वैल्यू 5 आएगी, 5,1। नाउ थर्ड इज लेट y इक्वल टू 2। इक्वेशन है x इक्वल टू 4 प्लस वाई, पुट y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, x इक्वल टू 4 प्लस 2, सो ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू 6। सो y इक्वल टू 2 के लिए x इक्वल टू 6, सो आपके ऑर्डर पे आ जाएंगे 6,2। लास्ट में हम कंसिडर करेंगे लेट x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू -1 कंसिडर कर लेंगे। तो इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, सो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस ऑफ -1, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस -1, सो x इक्वल्स टू 3। तो y इक्वल टू -1 के लिए x की वैल्यू आ जाएगी 3, तो 3,-1। तो हमको यहाँ पे 4 ऑर्डर पेयर हमने फाइंड आउट किया। अब हम ग्राफ पर इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो ग्राफ, जैसे ही आप ग्राफ हाथ में लेंगे तो पहले आप x और y एक्सिस ड्रॉ कीजिए और वहाँ पर आपके नंबर्स शो कीजिए x और y एक्सिस पर। और ये स्केल लिखना है, डोंट फॉरगेट टू राइट द स्केल, टेक स्केल ऑन बोथ एक्सिस, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। तो जनरली 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ही लेते हैं, एनी स्केल यू कैन कंसिडर, बट जनरली हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ही लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट लोकेट करेंगे। तो फर्स्ट हम ऑर्डर पे लिख लेते हैं, इक्वेशन लिख लेंगे और ऑर्डर पे लिख लेंगे। इक्वेशन है आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 6 के लिए ऑर्डर्ड पेयर आपको मिलेंगे, दिस इज़ द ऑर्डर्ड पेयर। तो ये है 6,0, सेकेंड है 5,1, थर्ड है आपका 3,3 एंड फोर्थ वन इज 0,6। सो 6,0 x एक्सिस पर 6, y एक्सिस पर 0, तो ये 6 है और y एक्सिस पर 0, तो ये हो जाएगा 6,0। सेकेंड ऑर्डर पेयर है आपका 5,1, सो 5 x एक्सिस पे 5, y एक्सिस पे 1, सो दिस इज़ योर सेकेंड ऑर्डर पेयर। तो मैं यहाँ पर इसको शो कर लेता हूँ नीचे से, सो दिस इज़ योर 5,1। नाउ थर्ड ऑर्डर पेयर इज दिस इज 6,0, 5,1। नाउ थर्ड ऑर्डर पेयर इज 3,3, x axis पे 3, y axis पे 3, this is your 3,3. Now last one, fourth is 0,6. So 0, x axis पे 0, y axis पे 6, so this is your 0,6. अब हम देखते हैं, ज्वाइन करके देखेंगे कि एक लाइन पर आते हैं क्या. Yes, they are coming on the same line. So I will join these 4 points. So अब हमको ये एक लाइन मिल गई है और लाइन ये कौन सी इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी. ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी x प्लस वाई इक्वल टू 6 को रिप्रेजेंट करेगी. अब हम सेकेंड ऑर्डर पेयर के लिए सेकेंड इक्वेशन के ऑर्डर पेयर के लिए हम देखेंगे. तो सेकेंड इक्वेशन आपकी है x माइनस वाई इक्वल टू 4.
तो उसके ऑर्डर्ड पेयर मैं लिख लेता हूँ, दिस इज़ योर ऑर्डर्ड पेयर। देखिए ऑर्डर्ड पेयर है तो इसको मैं लिख लेता हूँ। तो इक्वेशन यहाँ पर है, ऑर्डर पे यहीं लिख लेता हूँ मैं नीचे पर। तो इक्वेशन है आपकी x माइनस वाई इक्वल टू 4। सो x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो उसके लिए है आपके ऑर्डर पेयर 4,0 फर्स्ट, सेकेंड इज़ 5,1, थर्ड इज़ 6,2 एंड लास्ट वन इज़ 3,-1, 3,-1। सो अब हम इसको प्लॉट करते हैं। 4,0, x एक्सिस 4, y एक्सिस पे 0, दिस इज़ योर फर्स्ट वन, ये आपका फर्स्ट वन है 4,0 एंड सेकेंड वन इज़ 5,1। सो ये सेम पॉइंट मैच हो रहा है 5,1, 5,1 एंड थर्ड वन इज 6,2, दिस इज 6 एंड y x एक्सिस पे 6, y एक्सिस पे 2, दिस इज 6,2 and the last one is 3,-1, 3,-1, so this is 3,-1। तो हम ज्वाइन करेंगे इसको, देखेंगे एक लाइन पर आते हैं क्या ये पॉइंट्स। दे आर कमिंग, दिस ऑर्डर्ड पेयर आर कमिंग ऑन द सेम लाइन, सो दिस लाइन विल रिप्रेजेंट विच इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4 एंड वेयर दे आर इंटरसेक्टिंग विल, हम इसको जूम करके देखेंगे कहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं। सो ये हो गया आपका जूम। तो देखने पे, जूम करके देखने पे हमको पता चल रहा है कि ये दोनों लाइंस 5,1, 5,1, इसका भी यहाँ पर इस लाइन पर ये ब्लैक लाइन के कोऑर्डिनेट है 5,1, ये रेड लाइन का कोऑर्डिनेट है 5,1। सो 5,1 इज़ द सॉल्यूशन। तो जो दोनों इक्वेशन पे कॉमन पॉइंट रहेगा वही सॉल्यूशन होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन इज, सो देयरफॉर x, y इक्वल टू 5,1 इज़ द सॉल्यूशन। तो हमने ग्राफिकली सॉल्व किया है और इसको हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं, यहाँ पर भी नीचे लिख लेंगे सॉल्यूशन, देयरफॉर x, y इक्वल टू 5,1 इज़ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए आप गौर से, यहाँ पर 5,1 यहाँ पर भी है और 5,1 यहाँ पर भी है, मीन्स ये दोनों भी इक्वेशन पर रहेगा और दोनों भी इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का बिट 1 सॉल्व होता है यहाँ पर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 बिट 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 बिट 2 आपका दिया हुआ है यहाँ पर, solve the following simultaneous equation। so इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 3, दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पर मैंने लिख लिया x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो ठीक है, चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इक्वेशन 1 को हम लिख लेते हैं x के फॉर्म में। सो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई, तो x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई। तो हम यहाँ पर x की इक्वेशन लिख लेते हैं, x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई, और y को हम लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू हम लेट करेंगे और बाद में हमको जो मिल जाएंगे वो y ऑर्डर्ड पेयर। तो इस तरह इक्वेशन सेकंड है x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो इसको x के फॉर्म में लिखेंगे, x इक्वल टू वाई के फॉर्म में, सो 3 प्लस वाई। तो यहाँ पर x की इक्वेशन है x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई, और यहाँ पर ये है लेट y इक्वल्स टू ये x कॉमा वाई। तो इस तरह हमने इसको टेबल का एकदम जो बेसिक है लिख लिया है कि किस तरह हमको करना है। अब हम x की वैल्यू, y की वैल्यू कंसिडर करेंगे 0, 1, 2, 3। सो यहाँ पर पहले कंसिडर करेंगे x इक्वल्स टू लेट y इक्वल्स टू 0, तो x क्या आती है हमारी वैल्यू चेक करेंगे, x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई, तो x इक्वल्स टू 5 माइनस 0, तो x इक्वल्स टू 5। तो x इक्वल y इक्वल्स टू 0 के लिए x की वैल्यू आ रही है 5, 0। अब हम लेट करेंगे लेट y इक्वल्स टू 1, सो x की इक्वेशन है x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई, x इक्वल्स टू 5 माइनस 1, x इक्वल्स टू 4।
x इक्वल्स टू 1 के लिए y की वैल्यू आ रही है 4, तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर हो गए यहाँ पर 4,1। 4,1 इज़ अ ऑर्डर्ड पेयर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, लेट y इक्वल्स टू 2 के लिए। y इक्वल्स टू 2 के लिए x इक्वल्स टू 5 माइनस y, so x इक्वल्स टू 5 माइनस 2, तो x इक्वल्स टू 3। सो y इक्वल्स टू 2 के लिए x की वैल्यू कितनी आ रही है 3, सो ऑर्डर्ड पेयर है 3,2। हम यहाँ पर देखेंगे y इक्वल्स टू लेट y इक्वल्स टू 5 ले लेंगे हम डायरेक्टली, तो x इक्वल्स टू 5 माइनस y, x इक्वल्स टू 5 माइनस 5, x इक्वल्स टू 5 माइनस 5 0, x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 5 के लिए x की वैल्यू आ रही है 0, तो ऑर्डर पेयर है 0,5। तो इस तरह हमारा ये ऑर्डर पेयर आ गए इक्वेशन, ये इक्वेशन के लिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 के लिए। तो इस इक्वेशन के लिए हम देखेंगे, तो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पर हम x y की वैल्यू कंसिडर करेंगे 4 5 ऐसे कंसिडर कर लेंगे, या फिर -3 ऐसे भी लिए तो चल जाएगा। तो y इक्वल्स टू हम कंसिडर करेंगे लेट y इक्वल्स टू -3, तो -3 है तो एक इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 प्लस y, सो x इक्वल्स टू 3 प्लस ऑफ -3, x इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 3, x इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपका ऑर्डर्ड पेयर 0,-3। अब हम कंसिडर करेंगे सेकंड हम कंसिडर करेंगे y इक्वल्स टू -2। y इक्वल्स टू -2 के लिए क्या आएगा, लेट y इक्वल्स टू -2, तो इक्वेशन है x इक्वल्स टू 3 प्लस y, x इक्वल्स टू 3 प्लस ऑफ -2, so x इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2, x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू -2 के लिए इक्वेशन आ रही है 1, तो यह हो जाएगा आपका 1,-2। अब है आपकी नेक्स्ट इक्वेशन लेट, नेक्स्ट कंसिडरेशन है आपका y इक्वल्स टू -3 हमने लिया है। अब हम लेंगे -1, सो -1 लेंगे, देखेंगे क्या आता है। तो x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई, x इक्वल्स टू 3 माइनस प्लस ऑफ -1, सो x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस माइनस -1, तो x इक्वल्स टू 3 माइनस 1 2, तो x y इक्वल्स टू -1 के लिए आपके x की वैल्यू आ गई 2,-1। अब हम लास्ट कंसीडर करेंगे, अब हम कंसीडर करेंगे y इक्वल्स टू 4, सो y इक्वल्स टू लेट y इक्वल्स टू 4 कंसीडर करें तो क्या आता है, देखें x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई, सो x इक्वल्स टू 3 प्लस 4, सो x इक्वल्स टू 7, तो x की वैल्यू y इक्वल्स टू 4 के लिए x की वैल्यू आ रही है 7, तो 7,4 इज़ द लास्ट ऑर्डर पेयर वी रिक्वायर। तो बुक में 4 लेने के लिए बताया है, एडवाइस किया है, तो उस हिसाब से हमने 4 ऑर्डर्ड पेयर लिए हैं। अब हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ। अब हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ इस इक्वेशन का। तो ऑर्डर्ड पेयर पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे। इक्वेशन किस इक्वेशन के ऑर्डर पेयर हम कुछ लिख रहे हैं, हम यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 के लिए हम लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर है 5,0, सेकेंड है 4,1, थर्ड है आपका दिस इज़ 5,0 4,1, थर्ड है आपका 3,2 एंड लास्ट इज़ 0,5। सो पहला ऑर्डर पेयर हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं इक्वेशन पर। तो पहला ऑर्डर पेयर है 5,0, सो ये 5,0 से x एक्सिस पे 5, y एक्सिस पे 0, दिस इज़ 5,0। सेकेंड ऑर्डर पेयर है 4,1, x एक्सिस पे 4, y एक्सिस पे 1, दिस इज़ 4,1। थर्ड ऑर्डर पेयर है आपका 3,2, x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे 2, दिस इज़ 3,2, this is 3,2 and last one is 0,5. So y axis x axis पे 0, y axis पे 5, ये हो गया 0,5, 0,5। तो हम देखेंगे ये चारों पॉइंट क्या एक लाइन पर आ रहे हैं क्या। तो यस दे आर कमिंग। तो ड्रॉ करते हैं लाइन। ये लाइन किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी,
ये रिप्रेजेंट करेगी इक्वेशन को x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। इस इक्वेशन को ये रिप्रेजेंट करेंगी ये लाइन। अब हम देखेंगे सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन के लिए पहले इक्वेशन लिख लेते हैं कि इक्वेशन क्या थी। इक्वेशन थी आपकी x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। सो x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। सेकेंड इक्वेशन है आपकी x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो इसके ऑर्डर्ड पेयर है आपके यहाँ पर 0, -3, 0, -3। सेकेंड ऑर्डर पेयर है 1, -2। थर्ड है 2, -1 एंड लास्ट वन इज 7, 4। अब ये ड्रॉ करते हैं इक्वेशन को। तो 0, 3, 0, -3, x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पर -3। ये है फर्स्ट पॉइंट 0, -3। अब हम देखेंगे 1, 2 कहाँ पर, 1, -2 कहाँ पर आता है, 1 दिस ये -2 ये यहाँ पर आएगा। तो ये है 1, -2। थर्ड है 2, -1, 2, -1 ये थर्ड, 2, -1 एंड लास्ट वन इज 7, 4। तो 7, 4। सो दिस इज 7 x एक्सिस पर, y एक्सिस पर ये 4। तो यहाँ पर आएगा ये लास्ट पॉइंट 7, 4। अब हम चेक करेंगे कि ये एक ही लाइन पर आ रहे हैं क्या। चारों पॉइंट जो मैंने रेड डॉट से प्लॉट किए हैं, यस दे आर कमिंग ऑन द सेम लाइन। सो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करिए किस इक्वेशन को। दिस विल रिप्रेजेंट x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अब दोनों किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं हम वो चेक करेंगे, वही उसका सोल्यूशन रहेगा। मैं आपको जूम करके बताता हूँ। So they are intersecting each other at x axis पर 4 और y axis पर 1. So 4, 1 is the solution. 4, 1 is the solution of the question. So आंसर लिख लेता हूँ मैं solution. So x, y, therefore x, y equals to 4, 1 is the सॉल्यूशन। ग्राफिकली हमने इसको सॉल्व किया है, यहाँ पर भी हम लिख लेंगे आंसर। तो सॉल्यूशन आपका है देयरफॉर x, y इक्वल्स टू 4, 1 इज द सॉल्यूशन। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पर बुक में दिया हुआ है, बुक में देख लेते हैं पहले हम। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं इक्वेशन को x के फॉर्म में। x इक्वल्स टू 0 माइनस वाई। तो ये इक्वेशन से हमको x की वैल्यू मिलेगी और हम y की वैल्यू लेट करेंगे, कंसीडर करेंगे। और दूसरी इक्वेशन है आपकी यहाँ पर 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 2x इक्वल्स टू 9 प्लस वाई। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू, अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 2 डिवीजन में जाएगा 9 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। तो ये इक्वेशन से हमको x की वैल्यू मिलेगी। हम अब लिख लेते हैं x की इक्वेशन। x इक्वल्स टू पहली इक्वेशन में x के फॉर्म में पहली इक्वेशन क्या आएगी 0 माइनस वाई, और लेट y इक्वल्स टू कंसीडर करेंगे हम यहाँ पर और हमको मिलेंगे ऑर्डर्ड पेयर ऐसे करने से। तो पहले हम कंसीडर करते हैं लेट y इक्वल्स टू 0। सो लेट y इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 0 माइनस वाई, x इक्वल्स टू 0 माइनस 0, x इक्वल्स टू 0। तो एक y इक्वल्स टू 0 के लिए x इक्वल्स टू 0 वैल्यू आ रही है, तो ऑर्डर पर है 0, 0। अब सेकंड हम देखेंगे लेट y इक्वल्स टू -1। y इक्वल टू -1 के लिए क्या आता है x इक्वल्स टू 0 माइनस वाई, x इक्वल्स टू 0 माइनस ऑफ -1। सो x इक्वल्स टू 0 प्लस 1, x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर y इक्वल्स टू -1 के लिए आपको वैल्यू मिल रही है
एक्स इक्वल्स टू 1, तो ऑर्डर पेयर है 1, -1। अब हम लेट करेंगे, लेट y इक्वल्स टू -2, तो इक्वेशन है वो x इक्वल्स टू 0 माइनस वाई, x इक्वल्स टू 0 माइनस ऑफ -2, सो x इक्वल्स टू 0 + 2, सो x इक्वल्स टू 2। तो x इक्वल्स टू -2 के लिए वैल्यू आ रही है x की 2, सो ऑर्डर्ड पेयर है 2, -2। लास्ट हमारा ऑर्डर कंसिडरेशन रहेगा लेट y इक्वल्स टू -3, सो x इक्वेशन है x इक्वल्स टू 0 माइनस वाई, x इक्वल्स टू 0 माइनस ऑफ -3, सो x इक्वल्स टू 0 + 3, तो x की वैल्यू मिल गई है हमको 3, तो ऑर्डर्ड पेयर हमको मिला है 3, -3। तो ये हमारी इक्वेशन 1 के ऑर्डर्ड पेयर हमको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के पहले ऑर्डर्ड पेयर, हम 4 ऑर्डर्ड पेयर हमको मिल चुके हैं। वी गॉट 4 ऑर्डर्ड पेयर ऑफ दिस इक्वेशन x + y इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे सेकंड इक्वेशन को x के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया था, x के फॉर्म में हमने लिख लिया था इसको। अब हम इसको लिखेंगे यहाँ पर x इक्वल्स टू 9 + y डिवाइडेड बाय 2, और y की वैल्यू हम कंसिडर करेंगे लेट y इक्वल्स टू, और हमको मिलेंगे ऑर्डर्ड पेयर्स से। तो हम पहला कंसिडरेशन लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर आपको थोड़ा केयरफुली लेट करना है y की वैल्यूज़, क्योंकि y की वैल्यूज़ ऐसे हमको लेना है कि हमको न्यूमरेटर बाद में हम यहाँ पर y की वैल्यूज़ न्यूमरेटर में पुट करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको वो क्या मिलनी चाहिए हमको 2 से डिवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे पहली y इक्वल्स टू 1, तो y 9 + 1 10 हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 2, सो 10 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 हो जाएगा डिवाइड, सो लेट y इक्वल्स टू 1। सो x की वैल्यू है x की इक्वेशन है 9 + y डिवाइडेड बाय 2, सो x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 9 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, ये हो गया 5/1, एंड 5/1 इज़ नथिंग बट 5, तो x की वैल्यू हमको मिल गई 5। तो y1 के लिए x की वैल्यू मिल गई 5, तो ऑर्डर्ड पेयर है 5, 1, ऑर्डर्ड पेयर हमको क्या मिला 5, 1। अब हम करेंगे कंसिडर लेट x इक्वल्स टू 3 कंसिडर करेंगे हम, क्योंकि अगर हम 3 लेंगे तो 9 + 3 12 इज़ मल्टीपल ऑफ 2, इट इज़ डिविजिबल, डिवाइड हो जाएगा। तो x की इक्वेशन है 9 + y डिवाइडेड बाय 2, x इक्वल्स टू 9 + 3 डिवाइडेड बाय 2, 9 + 3 12 डिवाइडेड बाय 2, so यह 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, so x इक्वल्स टू 6/1, 6/1 इज़ नथिंग बट 6, so x इक्वल्स टू 6, so y इक्वल सॉरी दिस इज़ ये आपका है y, लेट y इक्वल्स टू 3 हमने कंसिडर करना है। तो लेट फॉर y इक्वल्स टू 3 के लिए x की वैल्यू हमको मिली है 6, तो हम लिख लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर 6, 3। अब हम लेट करेंगे, लेट करेंगे हम यहाँ पर लेट एक y इक्वल्स टू 5 लेंगे। अब हम 5 + 9 हो जाएगा 14, तो 14 इज़ मल्टीपल ऑफ 2, तो x की इक्वेशन है 9 + y डिवाइडेड बाय 2, तो x इक्वल्स टू 9 + 5 डिवाइडेड बाय 2, 9 + 5 14 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा, सो x इक्वल्स टू 7/1, 7/1 इज़ नथिंग बट 7, सो x की वैल्यू हमको मिल गई 7। तो y इक्वल टू 5 के लिए x इक्वल टू 7, तो ऑर्डर्ड पेयर है 7, 5। अब हम लास्ट कंसिडरेशन करेंगे लेट y इक्वल्स टू, अब हम लेंगे -1 नहीं लेंगे हम ले लेंगे उसको 7, y इक्वल्स टू 7। तो हम यहाँ पर हमको मिल जाएगा x इक्वल्स टू, इक्वेशन है x की 9 + y डिवाइडेड बाय 2, x इक्वल्स टू 9 + 7 डिवाइडेड बाय 2, x इक्वल्स टू 9 + 7 हो गया 16, 16 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16, x इक्वल्स टू 8/1, 8/1 इज़ नथिंग बट 8, तो x की वैल्यू हमको मिल गई 8, y इक्वल्स टू 7 के लिए ऑर्डर पेयर हो गया 8,
7। इस तरह हमको दोनों भी इक्वेशन के, दोनों लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के 4 ऑर्डर पे यहाँ पर हमको मिल चुके हैं। अब हम इसको करते हैं प्लॉट। तो प्लॉट करेंगे हम इसको ग्राफ पेपर पे। तो जब भी हम ग्राफ पेपर लेंगे सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है एक्स और वाई एक्सिस। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ करने के बाद आपको उसके नंबर्स दे देना है नंबर लाइन पर, और उसके बाद आपको स्केल कंसीडर करना है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, और उसके बाद प्लॉट करना स्टार्ट करना है आपको। तो हम इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन हमारी थी हमारी x प्लस वाई, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सो ये है x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 के लिए ऑर्डर पेयर हमको मिले हैं। सो 0,0, सेकेंड है 1,-1, थर्ड है 2,-2 एंड फोर्थ है 3,-3। तो इसको प्लॉट करेंगे अब 0,0, ये 0,0, एक्स और वाई दोनों 0 होते हैं, ओरिजिन होता है ये, इसका हम लिख लेंगे 0,0 फर्स्ट ऑर्डर पेयर। सेकेंड इज 1,-1, सो 1,-1, तो ये 1 हो गया और ये -1, एक्स एक्सिस का +1 और वाई एक्सिस का -1, तो ये 1,-1। थर्ड है आपको 2,-2, दिस इज 2 एक्स एक्सिस and this is -2 of y axis, so this is third ordered pair 2,-2, and fourth one is this third one, this second one and this first one। तो हम फोर्थ वन करते हैं 3,-3, तो 3,-3 हमको मिलेगा 3,-3, एक्स एक्सिस ये 3 है और ये y एक्सिस का -3, दिस इज 3,-3। तो मैं साइड में लिख लेता हूँ 3,-3। तो हम देखेंगे कि चारों पॉइंट एक ही लाइन पर आ रहे हैं क्या। यस, दे आर कमिंग। यस, दे आर कमिंग। सो ये होगी आपकी लाइन, स्ट्रेट लाइन। सो इसकी कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 को रिप्रेजेंट करेगी ये। तो हम सेकेंड लाइन के एक ऑर्डर्ड पेयर लिख लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन आपका है, x 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। ऑर्डर्ड पेयर हमको मिले हैं इसके 5,1, सेकेंड है 6,3, थर्ड है 7,5 एंड फोर्थ वन इज 8,7। तो हम इसको प्लॉट करेंगे 5,1, एक्स एक्सिस पे 5, वाई एक्सिस पे 1, सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट 5,1। सेकेंड इज 6,3, एक्स एक्सिस पे 6, वाई एक्सिस पे 3, this is 6,3। third one is 7,5, x axis पे 7, y axis पे 5, and this is 7,5 and the last one आपका है 8,7। so y axis x axis पे 8, y axis पे 7, so ये है 8,7। अब इन चारों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे, देखेंगे एक ही लाइन पर आ रहे हैं क्या ये, as they are coming on the same line and it is intersecting at 3,-3। 3,-3 पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक पहले इक्वेशन की लाइन लिख लेता हूँ। दिस लाइन रिप्रेजेंट इक्वेशन, विच इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। सो ये लाइन इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो अब हम देखेंगे कि ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, वेयर दे आर इंटरसेक्टिंग एक्चुअली। तो मैं जूम करके आपको बताता हूँ। सो दिस टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट x3 and y -3। सो
दिस इज़ द सोल्यूशन। अब हम सोल्यूशन लिख लेंगे यहाँ पर। सो देयरफॉर x, y इक्वल टू 3, -3 इज़ द सोल्यूशन। और यहाँ पर भी लिख लेते हैं हम, देयरफॉर x, y इक्वल टू 3, -3 इज़ द सोल्यूशन। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अभी के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो हमारा इस तरह इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 और प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2, 1, 2 एंड 3 कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो मेरे इस चैनल पर आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में और बहुत ही मीन्स कैजुअली आपको मैं यहाँ पर मैं सिखाऊंगा और मैं आपको पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट करवाऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिए, बी विथ मी। सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, योर क्लासमेट, इंक्रीज योर नॉलेज, इंक्रीज योर फ्रेंड्स नॉलेज एंड योर ऑल्सो। सो कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।